चलिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण का क्लास करते थे। हिंदी व्याकरण हो अथवा संस्कृत व्याकरण हो, उसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगभग लगभग समान हैं, और समय के अनुसार यदि हमको डील करना है सिलेबस को, तो फिर उनके साथ हमें कंपेयर करके चलना होगा, और फिर देखना होगा कि कौन से तथ्य संस्कृत व्याकरण में आ रहे हैं, उनको हिंदी व्याकरण के साथ जोड़ते हुए आसानी से क्लियर किया जा सकता है। जैसे में कि जितने भी स्वर व्यंजन हमने पढ़ा संस्कृत में, वो लगभग लगभग कहाँ पर भी समान है, हिंदी व्याकरण में भी वर्ण विचार जो चलता है उसमें भी क्या है, समान्य है। लेकिन कुछ पॉइंट्स अलग से उसको रिवीजन करवाएंगे और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द क्या होता है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के कितने प्रकार निकले, प्रकारों से कितने प्रकार निकले, इन सभी तथ्यों को हम बारीकी से देखेंगे। सबसे पहला नंबर सवाल, हिंदी व्याकरण का सवाल पूछेंगे, संस्कृत में नहीं जाएंगे, हिंदी व्याकरण से पूछ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11, और वहीं संस्कृत में 13 होती है। बिल्कुल सही। हिंदी व्याकरण में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। हिंदी व्याकरण में वर्ण व्यवस्था जो चलती है, उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं बोलेंगे, वर्ण प्रकरण, उसमें हिंदी के अपने व्यंजन कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, ये वाला ड है और ढ है, बस इसके नीचे बिंदु लगा होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हिंदी वर्ण विचार के में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 52। कुल वर्ण कितने होते हैं, 52। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो यदि वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया जाए तब क्या कहलाता है, वर्णमाला। जैसे मोतियां यदि पड़ी हुई हैं और उन्हें अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से एक धागे में गूंथ दिया जाए, पिरो दिया जाए, तब उन्हें मोतियों की माला कहा जाता है। उसी प्रकार से वर्ण यहाँ पर मोती हैं, और जो उसको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है, तो वर्णों को यदि क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया जाए तो क्या कहलाता है, वर्णमाला। आज हिंदी में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है शब्द। क्या नाम है, शब्द। पहले ये बताइए हमको कि शब्द कौन कौन जानता है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, कौन कौन बता सकता है, और कोई बताओ हो, शब्द बताओ, बैठ जाइए आप बताइए। बहुत सुंदर, तो आप बोले बड़े वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जो बोले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, बैठ जाइए। आप इधर से कौन बोली थी, तुम बोली थी, तुम खड़ी हो जाओ, बताओ, बैठ जाओ, आप बताइए। मेल को बैठ जाइए आप। देखिए, शब्द का कॉन्सेप्ट 3 व्यक्ति का सही है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा डगमगाया है। कैसे डगमगाया है आपको बताएंगे और आपको प्रैक्टिकल प्रमाण दिखाएंगे। हमने कहा अब देखिए, शब्द यदि पढ़ने चले तो सबसे पहली इकाई क्या आई, वर्ण आया। यदि वर्णों को 2 या 2 से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ दिया जाए और उसका सार्थक अर्थ निकले तब उसे क्या कहा जाता है, शब्द। लेकिन मान लीजिए कि वर्ण नहीं होगा, तब आप शब्द पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। इसे ही कहा जाता है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना। बउआ यदि अब आगे चलकर मैं आपको संज्ञा पढ़ाना चल, इसके बाद संज्ञा आपको पढ़ाएंगे। अब संज्ञा क्या है, एक प्रकार का शब्द है। अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना बउआ, जब तक आप वर्ड को नहीं पढ़े रहिएगा तब आप पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पढ़िएगा। स्पीच क्या होता है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन स्पीच। एक स्पीच में अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं, एक वाक्य में अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, और एक शब्द में अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग होता है। यही तो कॉन्सेप्ट है व्याकरण का, क्रमबद्ध तरीके से देखना है। हमने बोला पहले थ्योरी लिखवाते हैं, आपको नहीं लिखना है, इस पर लिखेंगे, उसके बाद थ्योरी को सिद्ध करेंगे। जैसे गणित में, फिजिक्स में, मैथ में, सब में सिद्ध किया जाता है, वैसे ही सिद्ध करेंगे। कैसे बउआ, हमने कहा 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब इसको हमको सिद्ध करना है, हम सिद्ध करके अब दिखाएंगे बउआ। हमने कहा बिल्कुल सही है। एक वर्ण लेते हैं, अब सोझौआ चला रहे हैं, ढेर देश में नहीं लेके जा रहे हैं। देखो, र ले लिए, म ले लिए, ई ले लिए, स ले लिए, ठीक है ना। अधन अधन ई बराबर क्या होता है, ए होता है। तो इसको यदि जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रमेश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन समझने वाला चीज है, यही वर्णवा है, वर्ण एकदम सेम है, इसको थोड़ा उलट पलट कर रहे हैं। क्या कर रहे बउआ, यहाँ पर र कर दिए,
यहाँ पर ई कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, म कर दिए, यहाँ पर स कर दीजिए। अब देखिए इससे क्या बनेगा, रेमस बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर भी वर्ण मिले हैं, यहां पर भी वर्ण मिले हैं, लेकिन यहां पर इनको सही तरीके से सजाया गया है, लेकिन यहां पर सही तरीके से सजाया नहीं गया है। तो मतलब कि यहां पर सिद्ध हो गया कि किसी भी वर्ण को उठा करके लाइए, यदि उनको सही तरीके से ना रखा जाए, क्रमबद्ध तरीके से ना सजाया जाए, मतलब कि सार्थक तरीके से, सार्थक का मतलब, सार्थक शब्द में दो शब्द मिले हैं, सार्थक, सार्थक शब्द में देखो संधि पढ़ाए बउआ, सार्थक में दो शब्द मिले हैं, स प्लस अर्थक, स प्लस अर्थक, क्योंकि स में क्या छुपा हुआ है, अ, और यहां पर भी क्या है, अ धना बराबर क्या होता है, आ, तो स प्लस अर्थक, स का मतलब होता है साथ, स का मतलब क्या होता है साथ, या फिर स का मतलब होता है सहित, मतलब कि जो अर्थ के साथ हो, जो अर्थ के सहित हो, उसे क्या कहा जाता है, सार्थक। तो रमेश का तो कोई अर्थ निकलेगा, नाम है भाई साहब, कोई अर्थ निकलबे करेगा, लेकिन रेमस का कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसा ही अगड़म बगड़म नाम दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज का जब अर्थ निकलता है तो उसको सुनने में अच्छा लगता है। हिंदी का सबसे बड़ा सिद्धांत याद रखिएगा, विषय बोध का ज्ञान दे रहे हैं। एक प्रकार का ज्ञान होता है विषय का ज्ञान, एक प्रकार का ज्ञान होता है विषय बोध का ज्ञान। यदि आप विषय का ज्ञान नहीं जानते हैं और आपके पास विषय बोध का ज्ञान है, तब तो आप अच्छे तरीके से व्याकरण पढ़ सकते हैं, क्योंकि हृदय से पढ़ा जाता है। कहने का मतलब है, हिंदी व्याकरण के बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों का मानना है कि यदि कोई भी वाक्य लिखा गया, कोई भी शब्द लिखा गया, यदि उसकी सार्थकता है तो वो सुनने में अच्छा लगेगा, बोलने में अच्छा लगेगा, लेकिन यदि सार्थकता नहीं है तो अगड़म बगड़म बोला जाएगा। अब रेमस कैसा बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन यहीं पर रमेश बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो वही बात है वो हुआ कि यदि दो या दो से अधिक वर्ण यहाँ पर भी मिले हैं, दो या दो से अधिक वर्ण यहाँ पर भी मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह कहता है कि यहाँ पर ये सार्थक तरीके मिले, मतलब कि इनका अर्थ साथ में मिल रहा है, लेकिन यहां पर ये सार्थक तरीके से नहीं मिले हैं, यानी कि निरर्थक तरीके से मिले हैं। इसीलिए दो या दो से अधिक वर्णों का वैसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले या फिर कोई भी अर्थ निकले, तब उसे क्या कहा जाएगा, शब्द, और जिसका अर्थ ना निकले उसको क्या कहा जाएगा, शब्द नहीं कहा जाएगा, उसको शब्द कहा ही नहीं जाता है। निरर्थक शब्द भी नहीं कहा जाता है, वो शब्द होगा ही, शब्द के कैटेगरी में आता ही नहीं है। निरर्थक शब्द दूसरा होता है, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। वैसे शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ आकर के कोशगत अपना अर्थ देते हो, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे हमने कहा साड़ी ओढ़ी है, तो यहाँ पर साड़ी का तो अर्थ निकलता है, ओढ़ी का क्या अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन चूंकि वो साड़ी के साथ आया है तब पर भी उसका मतलब क्या हो गया, वो साड़ी ये हो गया। जैसे में खाना वाना हम लोग कहते हैं ना, खाना का मतलब तो समझ में आ गया, वाना मतलब क्या होता है, लेकिन चूंकि वाना खाना के साथ आया है तो वाना का भी अर्थ क्या हुआ, खाना ही हुआ। इसे निरर्थक शब्द कहा जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसका अर्थ निकलेगा, लेकिन यदि ये वाला जो टाइप है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब तक कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जब तक कोई अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम उसे शब्द नहीं कह सकते हैं। मतलब कि यदि इससे पहले आप लोग को याद है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, तो आप गलत सोचते हैं। बाकी जितने लोगों को ये याद था कि दो या दो से अधिक वर्णों का यदि मेल होता है उसका कैसा अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, तब उसे क्या कहा जाता है, शब्द। चलिए स्टार बनाइए, लिखिए शब्द, ऊपर हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, शब्द विचार, शब्द विचार। शब्द विचार, स्टार बना के लिखिए शब्द, और एरो बनाइए। हो गया बउआ, लिखो। दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हो गया बउआ।
एग्जाम्पल में जैसे में उतार लेना है, जैसे में यही वाला एग्जाम्पल, र धन म धन ई धन स रमेश, इसका लिख लेना है सार्थक अर्थ, सार्थक अर्थ, और इसका लिख लेना है सार्थक अर्थ नहीं। दोनों एग्जाम्पल उतार लो बउआ। कोई भी वर्ण का आप देख सकते हैं, कैसे भी आप वर्ण मिला दीजिएगा वो शब्द नहीं होगा, क्रमबद्ध तरीके से सजाना होगा और उसका अर्थ निकलना चाहिए, नहीं तो वो शब्द नहीं है। शब्द का सबसे बड़ा यही विज्ञान है, साइंस है। और जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी का पढ़े चाहे संस्कृत का पढ़े, ऐसे संधि करना सीखिए, शब्दों को तोड़ना सीखिए, शब्दों को जोड़ना सीखिए, तभी आपका व्याकरण मजबूत होगा। हो गया है? आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट है, एक नया मुद्दा लाएंगे और अभी तक आप लोग ये पढ़े नहीं होंगे, कहीं कहीं पर पढ़े भी होंगे, और देखिएगा कितना प्यारा मुद्दा है। और सबसे बड़ा चीज है कि इससे पिछले वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन निकला हुआ था और इस पर कोई गौर नहीं कर रहा था, हम भी नहीं गौर किए थे, लेकिन जब पिछला वर्ष का पेपर रीड किए तो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था कि शब्दों को यदि वाक्यों में पिरो दिया जाए तब उसे क्या कहा जाता है? हाँ, पद कहा जाता है। ठीक है, तुम बता रही है, सही है, पद कहा जाता है। पद किसे कहते हैं बता सकती हो? अब पद कितने प्रकार के होते हैं? बैठ जाओ, ठीक है। हम बोले ना कि कामे भर हमनी के पढ़ ले बन जा, और हम इससे पहले बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम पढ़ाते नहीं थे पद को, क्योंकि उतना भी पॉइंट नहीं है। लेकिन अगला व्यक्ति क्वेश्चन निकाले तो कहां से निकाले, इसीलिए ऐसा पॉइंट निकाल रहा है। वो व्यक्ति जानता है कि व्यक्ति शब्द पढ़ के निकल जाएगा, शब्द के प्रकार। बीच में एक पद आता है, अब आपको समझाते हैं पद का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वह बगल में सोना रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बगल में सोना रखा हुआ है, तब इसको क्या कहा जाएगा? सोना कहा जाएगा। लेकिन सोना से हार जब बना दिया जाता है तब उसको सोना नहीं कहा जाता है, उसको आभूषण कहा जाता है अथवा गहना कहा जाता है। ठीक बोली, हमारे समाज में से गहना कहा जाता है। उसको यदि अलग रख, क्योंकि जब सोना का प्रयोग आभूषण में हुआ तो उसमें केवल सोना नहीं है, उसमें अलग अलग प्रकार की मिश्र धातुओं का प्रयोग किया गया होता है। यही यहां पर भी सिद्धांत लगता है। क्या सिद्धांत लगता है आपको दिखा रहे हैं। शब्द की परिभाषा क्या होती है? हम एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, शब्द की परिभाषा यहीं पे याद हो जानी चाहिए। पहला नंबर बार बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों को यदि सार्थक मेल किया जाए, या फिर दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द। चल बुआ खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। शब्द किसे कहते हैं? बैठो, तुम बताओ, तुम खड़ी हो जाओ। क्या जी? चलो ना, तुम खड़ी हो जाओ, तुम खड़े हो, बताओ। आ बिल्कुल सही, यहीं पर याद करना है, बैठो यहीं पर याद करना है, कहीं पे नहीं जाना है, घर के लिए आपको नहीं छोड़ेंगे हम। तो शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल हो तो क्या कहलाता है? शब्द। यदि किसी शब्द का अर्थ ना निकले तब उसे हम शब्द नहीं मान सकते हैं। यदि दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिले, उसका अर्थ ना निकले, तब उसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। आगे चला, आगे कॉन्सेप्ट आता है पद का। क्या आता है? पद का। देखिए, वास्तव में शब्दवे जो है वो पद है, शब्द ही क्या होता है? पद होता है। जैसे सोने से ही आभूषण बनता है, लेकिन आभूषण का गुण कुछ परिवर्तन होता है। जब शब्द स्वयं अकेले खड़ा होता है तब उसे शब्द कहा जाएगा, लेकिन जब चार पांच मित्रों के साथ खड़ा हो जाएगा तब उसे पद कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, हम आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं। जैसे में कि देखिए, राम एक प्रकार का क्या है? शब्द है। आम एक प्रकार का क्या है? शब्द है। खाता है एक प्रकार का क्या है? शब्द है। तीनों अलग अलग स्थान पर हैं तो क्या है? शब्द हैं। अब तीनों को बुलाएं, आओ लो, बीजे हो गई, चलो लो पूरी खाली हल जाओ। देखो बउआ, तीनों को ला दिए और क्रमबद्ध तरीके से सजा दिए। राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यदि शब्दों को किसी वाक्य में ला करके रख दिया जाए, या फिर शब्दों को किसी वाक्य में ला करके पिरो दिया जाए, पिरो देना का मतलब होता है अच्छे तरीके से सजा देना। तो यदि शब्दों को वाक्यों में ला करके अच्छे तरीके से सजा दिया जाए तब उन शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बउआ? पद। मतलब याद रखिएगा कि शब्द यदि
अकेला है तब उसे क्या कहा जाएगा? शब्द। लेकिन यदि किसी वाक्य में, कितना भी बड़ा वाक्य हो, उसमें यदि शब्द को रख दिया जाए तब उसे क्या कहा जाता है? पद। तो पद 3 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सा है बउआ? एक होता है कर्ता पद। कौन होता है? कर्ता, जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा नंबर होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। और तीसरा नंबर क्या होता है? कर्म। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीनों होता है। कर्ता क्या होता है? वाक्य में जो शब्द काम को करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। अब आपसे हम पूछते हैं, हालांकि ट्रिक आपको बता देते हैं, वाक्य में जो शब्द कौन का जवाब देता है वही क्या कहलाता है? कर्ता। जैसे में कौन आम खाता है तो क्या कहिएगा? राम आम खाता है। या फिर ऐसे पूछ लीजिए, आम को खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो हमने क्या कहा? कर्ता वह होता है जो वाक्य में किसी काम को करता है। कर्ता मतलब वही जो काम को करे। हमने कहा आम को खाने का काम कौन कर रहा है? राम। राम क्या हो गया? कर्ता। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। वाक्य में जो काम होता है वही क्रिया कहलाता है। यहां पर किस चीज का काम हो रहा है? खाने का। किस चीज का? खाने का। तो राम क्या है? कर्ता। और खाना क्या है? क्रिया। अब आ गया कर्म। कर्ता क्या होता है? वाक्य में जो काम को करता है क्या कहलाता है? कर्ता। वाक्य में किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। वाक्य में जो काम होता है वही क्या कहलाता है? क्रिया। और कर्ता के काम से जो प्रभावित होता है वह क्या कहलाता है? कर्म। अब 1 मिनट समझना है कि प्रभावित होना क्या कहलाता है। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रभावित होने का मतलब यह होता है, यदि कोई वस्तु है, कर्ता कोई काम कर रहा है, उस वस्तु के गुण, दोष, संख्या, आकार, आकृति, रूप, रंग, कुछ में भी यदि परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तब उसे क्या कहा जाता है बउआ? कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म। अब इसको समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लेंगे। राम विद्यालय जाता है। जाता है। सबसे पहला प्रश्न है कि बताइए इसमें कर्ता कौन सा है? तो हमने बताया वाक्य में जो काम को करेगा क्या कहलाएगा? कर्ता। तो विद्यालय जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। हमने कहा बिल्कुल सही बात है भाई साहब। इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? जाने का। किसका काम हो रहा है? जाने का। विद्यालय जाने का काम हो रहा है, तो जाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और हमने कहा कर्ता के काम से जो प्रभावित होगा वही क्या कहलाएगा? कर्म। तो आप पूछिए कि विद्यालय कैसे कर्म हो गया? विद्यालय हिलेगा डोलेगा थोड़े ना, वो तो अपने स्थान पर खड़ा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राम जब विद्यालय में जाएगा तो विद्यालय में जो बच्चों की जनसंख्या है वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? और परिवर्तन का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रभावित होना। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? प्रभावित होना। पहले ही बोल दिए, प्रभावित होने का मतलब उसका गुण बदलेगा, दोष बदलेगा, रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, आकार बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर राम आम खाता है तो आम पहले का रहे एकदम पूरा बड़ा चुका रहे, लेकिन राम जब आम के खैले तो उनका आकार में परिवर्तन आ गया कि ना? गई, बाच गई, खा सका, गुठली होकर बाच गई। समझ में आया कि ना? तो परिवर्तन आया कि नहीं? और परिवर्तन जो आता है उसे ही प्रभावित होना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभावित होना। समझ में आया कि नहीं? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, आकृति, संख्या, जनसंख्या, कुछ में भी यदि बदलाव आ रहा है तब वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। हमने कहा राम जब विद्यालय गया तो विद्यालय में पहले 5 गो लड़का है, तो अब कितना हो जाएगा? 6 गो। कैसे? किराए में वो गया ना तो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तब इससे प्रभावित होना कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। तो इस स्थिति में ये कर्म बन गया। क्या बन गया? कर्म। याद रखिएगा, वाक्य में जो शब्द काम को करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। वाक्य में जो शब्द काम होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया। और कर्ता के काम से जो प्रभावित होगा क्या कहलाएगा? कर्म। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। किस लिए करवाएंगे? एग्जाम में देता है कि मैं घोड़े पर बैठा हूं, इसमें बताना है कि बताइए इसमें कर्ता कौन सा है? तो क्या कहिएगा? मैं। कहा है? कैसे कि घोड़े पर बैठने का काम किसके द्वारा हो रहा है? हमारे द्वारा हो रहा है, मतलब कि मैं के द्वारा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या होगा? कर्ता। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। और यहाँ पर ही नहीं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कर्म कौन सा है। अब कर्म के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्म का कर्म का बस एक ही सिद्धांत होता है कि भाई साहब उसके कुछ गुण, दोष, आकार, आकृति, रंग, रूप, कुछ में भी क्या आना चाहिए? परिवर्तन। यदि परिवर्तन आ गया तब वो क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म। कैसे कि यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो प्रभावित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रभावित। जैसे में कि मैं जब घोड़े पर बैठा हूं तो घोड़ा प्रभावित नहीं होगा जी, तुम्हारा पूरा वजन उठाया हुआ है वो, तो इसलिए वो क्या हो गया? कर्म हो गया। अब आप बोलिए कि यहाँ पर तो कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको कारक में बताएंगे। हालांकि जितना आपको चाहिए उतना आपको 100% देंगे। सबसे पहला नंबर चीज आ गया शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। पद आ गया तो पद क्या है भाई साहब? शब्द जब
अकेला होता है तब उसे शब्द कहा जाता है, परंतु जब शब्दों को, दो तीन शब्दों को या फिर दो या दो से अधिक शब्दों को उठा करके एक वाक्यों में रख दिया जाए तब उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? पद। जैसे लइकवा उहे हटे, लेकिन मामा गाँव गई तो का बन गई? भगना। मम्मी भीरी गईले तो स्थिति में बेटा बन गिले, बाबा भीरी गईले तो नाती बन गिले। तो जहां जहां पर वह जाएगा उसका नाम और उसका पद क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। तो यहां पर भी शब्द है, लेकिन चूंकि वाक्य के पास चला गया है, वाक्य में चला गया, तब उसे क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पद। स्टार बनाइए, कॉपी में लिखिए पद। बहुत वीवीआई पॉइंट है, एक वीवीआई लिख लिया तो तनी स्टार बना के पद लिखो, लिखो वीवीआई। हाँ, पिछले एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चंस निकले थे, शायद 2-3 क्वेश्चन। जो नया नया टॉपिक जुड़ रहा है उसको पढ़ाना उत्तरदायित्व है हमारा बुआ। हो गया है? लिखो, यदि शब्दों का प्रयोग, यदि यदि शब्दों का प्रयोग यदि शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाए तो, वाक्यों में किया जाए तो यदि शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाए तो उन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। उन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। स्टार बना के लिखिए पद के प्रकार। स्टार बना के लिखो बुआ, पद के प्रकार। एरो बनाइए, लिखिए पद के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पूछ सकता है पद कितने प्रकार का होता है, तो क्या कहिएगा? 3 प्रकार का। पद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। बीचों बीच पद लिख लीजिए, बीचों बीच लिखिएगा पद, और पद के नीचे ऐसे करिएगा और ऐसे 3 भागों में बांट दीजिएगा। नोट्स बनाने का भी अपना एक तरीका होता है, हर एक चीज का पैटर्न होता है। पैटर्न यदि आप सीख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिख लेना है इसमें कर्ता पद, क्रियापद, कर्म पद। कर्ता पद, क्रियापद, कर्म पद। हो गया बउआ? 1 नंबर पॉइंट बना के लिखो कर्ता पद। वाक्य का वह शब्द, वाक्य का वह शब्द जो किसी काम को करता है, करता है, कर्ता पद कहलाता है। वाक्य में जो कार्य को करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। नोट 1 बना के लिखो तो वो एक थो, नोट 1 बना के लिखो, नोट 1 बना के लिखो। वाक्य में कौन से प्रश्न पूछने पर, वाक्य में कौन से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर देता है, जो उत्तर देता है कर्ता कहलाता है। ये ट्रिक है, इसको परिभाषा में नहीं लिखना है, ये ट्रिक बताए हैं आपको। वाक्य में जो कौन का उत्तर देगा क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। वाक्य में जो कौन का उत्तर देगा क्या कहलाएगा? कर्ता। और ऐसे आप लोग याद किए हुए हैं कि वाक्य में जो शब्द किसी काम को करता है क्या कहलाता है? कर्ता। अब ध्यान से देखिए, 2-4 को एग्जाम्पल बता रहे हैं।
देखो बउआ, देखो ध्यान से। मैं फल तोड़ता हूं, सबसे पहले ट्रिक के तरह से चलते हैं, बाद में परिभाषा पर चलेंगे। हमने कहा मैं को हटाइए या फिर छोड़ दीजिए, कौन से प्रश्न पूछिएगा तो कैसे पूछिएगा, कौन फल तोड़ता है, यही ना पूछिएगा। तो कौन फल तोड़ता है, मैं। तो हमने क्या कहा कि जो यदि कौन से प्रश्न पूछा जाए, जो उत्तर देता है वही क्या कहलाता है, कर्ता। तो कौन फल तोड़ता है बउआ, मैं। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता हो गया। अच्छा, फल तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मैं के द्वारा, तो मैं क्या हो गया, कर्ता। बाघ, देखो, बाघ, बाघ कौन बाघ देखता है, तुम, तो तुम क्या हो गया, कर्ता। या फिर बाघ देखने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तुम के द्वारा, तो तुम क्या हो गया, कर्ता। चलिए इसको ऐसे करके लिख लीजिए, कर्ता। सिंपल सा थ्योरी है, बस इसको समझना है थोड़ा सा। हाँ, दो को लग गया है लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। वाक्य में जो काम को करेगा क्या कहलाएगा, कर्ता, हमेशा याद रखना है। 2 नंबर पॉइंट बना बुआ, हो गया है जी। लिखो लिखो लिखो। तुम कल कॉल किया था जी। हाँ, लगा कि तुम्हारा ही। हो गया है जी, चलो। 2 नंबर पॉइंट बनाओ, लिखो क्रियापद। क्रियापद, वाक्य का वह शब्द, वाक्य का वह शब्द जो काम को दर्शाता है, काम को दर्शाता है, कर्म पद कहलाता है। वाक्य का वह शब्द जो काम को दर्शाता है, कर्म पद कहलाता है। कर्म पद लिख दिए हैं, क्रियापद, क्रियापद, इट्स माय मिस्टेक। क्रियापद कहलाता है। हो गया बुआ, जैसे में देख लेते हैं। मैं विद्यालय जाता हूं, यदि प्रश्न पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, तो क्या कहिएगा, जाने का। किसका काम हो रहा है, जाने का, तो जाना क्या हो गया, क्रिया। आप लोग उतार सकते हैं साथ में भी। हम लोग खेलते हैं, यहाँ पर किस चीज का काम हो रहा है, खेलने का, तो खेलना क्या हो गया, क्रिया। उतार लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, 5 को क्वेश्चन देंगे आपको, अभी बनाना है। इसको उतार लीजिए। हो गया बुआ। 3 नंबर पॉइंट बना लेना है, लिख लेना है, कर्म पद। वाक्य का वह शब्द, वाक्य का वह शब्द जो कर्ता के कार्य से, जो कर्ता के कार्य से प्रभावित होता है, होता है, कर्म पद कहलाता है।
वाक्य का वह शब्द जो कर्ता के कार्य से प्रभावित होता है कर्म पद कहलाता है। जैसे देखिए, यदि आप लोग थ्योरी अच्छे तरीके से समझ लिया तो बनाना कोई कठिन काम नहीं है। हमने कहा जो कर्ता के काम से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? कर्म। मैं जब जाता है तो कहाँ पे जाता है? विद्यालय। तो हम बताए हैं कि विद्यालय में जब हो जाएगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो विद्यालय क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। रमेश जब तोड़ेगा तो किसको तोड़ेगा? पत्ता को। तो पत्ता पहले पेड़ के साथ 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 था, लेकिन अब उसके रंग रूप सब में परिवर्तन होगा क्योंकि वह पेड़ से क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो यहाँ पर पत्ता क्या है? कर्म है। चलिए इसको उतार लीजिए और बाकी 5 को क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभी देंगे। उतारिए इसको। आपको ऐसे ही कर करके दर्शाना है कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है। हो गया बउआ? क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कर लो। हाँ बोलो, बोलो। पद और वाक्य में क्या अंतर है? देखो, वाक्य वह होता है जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तब उसे क्या कहा जाता है? वाक्य। अब समझा रहे तुमको। जैसे में कि राम आम खाता है, ठीक है ना बउआ? ये पूरा जो है वो क्या है? वाक्य है। पूरा जो है वो क्या है? वाक्य है। लेकिन ये जो है केवल एक जो है वो क्या है? पद है। मतलब कि एक वाक्य में एक से अधिक पद हो सकते हैं और कुल कितने पद होते हैं? 3। कौन कौन सा पद है? राम यहाँ पर अपना पद निभा रहा है। मतलब कि एगो कंपनी खुलल, कंपनी में 3 गो कुर्सी खाली बिया। एगो कर्ता के कुर्सी, एगो क्रिया के कुर्सी, एगो कर्म के कुर्सी। समझ में आयल कि ना? लेकिन वाक्य एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का फैक्ट्री है। समझ में आया कि नहीं? आ फैक्ट्री में 3 गो कर्मचारी खटता रे, के हवे कर्ता, कर्म और क्रिया। हो सकेला है भी एक्सुलरी वर्ब है भी क्रिया के साथ आता है। जैसे इज आर एम एक्सुलरी वर्ब होखेला नु, सहायक क्रिया, उसी प्रकार से है सहायक क्रिया है। क्रिया का मुख्य क्रिया का सहायता करने वाला है। कहने का मतलब यह है वो हुआ कि मान लीजिए कि एक फैक्ट्री खुली, फैक्ट्री में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति को एक एक चेयर दिया गया। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति की तबियत खराब हो गई, वो ना आइले, तो इस स्थिति में प्रावधान कइल गेल बाटे कि 2 व्यक्ति भी फैक्ट्री के चला सके ला। जैसे में कि आम यदि भाग गिले तो राम खाता है खालसा रही। समझ में आयल कि ना? तो ऐसे व्यवस्था बनाया गया। तो याद रखिएगा, सब पूरा शब्द साथ में मिलेगा और उसका सार्थक अर्थ निकलेगा, तब उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। लेकिन पद जो होता है, यदि पद एक प्रकार का शब्द है, लेकिन चूंकि इसका वाक्य में प्रयोग हो गया है, तब उसे क्या कहा जाएगा? पद। कौन कौन सा पद है? ये कर्ता पद हो गया, क्योंकि ये कर्ता के ड्यूटी निभावता रहे। इनका के विभाग, सब लोग के विभाग बांट दिया गया बाटे। आप भाई साहब क्या करेंगे? वाक्य में काम को करेंगे। एक भाई साहब को बताया गया कि आप जो है काम को देखेंगे, आप स्वयं काम में बन जाइए। और एक व्यक्ति को कहा गया कि आपको प्रभावित होना है। क्या होना है? प्रभावित होना है। तो याद रखिएगा, जो काम को करता है क्या कहलाता है? कर्ता पद। जो वाक्य में काम होता है क्या कहलाता है? क्रिया। और जो कर्ता के काम से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब कि आप इस पूरे को पद नहीं कह सकते हैं। इसमें जो अलग अलग काम निभा रहा है वो शब्द अलग अलग पद है। लेकिन यदि इन सबको साथ में ले लिया जाए तो पूरा क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य। यही तो कॉन्सेप्ट है। बाकी जब वाक्य पढ़ाएंगे तो इसको और डेप्थ में पढ़ाएंगे। चलो लिखो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 5 को क्वेश्चन देते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके नीचे कर्ता, कर्म और क्रिया बताना है। कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है, कौन सा कर्म है। चल लिखिए। मैं उसे देखता हूं। तुम लोग तुम लोग मैदान कि इतना बड़ा लिखना अभी सही नहीं है। जब आपको कारक पढ़ाएंगे तब आपको लिखवाएंगे। हालांकि इसमें भी आपका दिमाग काम कर सकता है।
फिर बड़ा वाक्य दे देंगे तो तुम लोग से अभी संभव नहीं है। जब कारक पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अच्छा है। कर्ता का एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको बताएंगे, अभी पहले ये बना लीजिए, जान के वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया आप लोग को। इसमें आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन दिए हैं उस पर आधारित। एक क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, देखते हैं कौन उसका क्वेश्चन उठाता है, जान के वो वाला थ्योरी कर्ता का नहीं पढ़ा है। इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा, लिख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, जान के प्रॉब्लम छोड़े, कैसे कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना होता है तो सबसे पहले संदेह को उत्पन्न करिए, और संदेह जब समाप्त होगा कॉन्सेप्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, घर से बना के लाइएगा, आप लोग बुद्धि लड़ाइएगा, गूगल पर सर्च मार के मत ले ले लो। बन गया है? ठीक है, सब लोग बना लिया है? वाह, और 2 मिनट देते हैं, बना लीजिए जिसका जिसका नहीं बना है। हाँ हाँ हाँ, तीसरा ही बताएंगे, तीसरा में प्रॉब्लम हुआ होगा। कर्ता का बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, हम लोग प्रायः ये पढ़ते हैं, इसीलिए ये छोड़े हैं, वो थ्योरिया छोड़ दी है जान के। हो गया है जी? देखो, मैं उसे देखता हूं, सबसे पहला हमको क्या पहचानना है? कर्ता। हमने कहा कि कौन उसे देखता है, क्या कहिएगा? मैं क्या हो गया? कर्ता। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर काम कौन सा हो रहा है? देखने का, तो देखना क्या हो गया? क्रिया। और जब मैं देखता हूं तो कौन प्रभावित होता है? वह प्रभावित होता है। देखने से भी लोग प्रभावित हो जाते हैं, ये वास्तविकता है, समझे कि नहीं? अब आप दरवाजे से आए और हम केवल आप पर हंस देंगे ना बउआ, तो तुम रोने लगेगा, हम हंसते रह जाएंगे, तुम रोते रह जाएगा। अब क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न हुआ कि अरे क्यों हंस रहा है, क्या आखिरकार हमने गलती कर दिया है, तो देखने से भी व्यक्ति प्रभावित होता है, तो उसे जो होगा क्या होगा? कर्म होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं पत्र लिखता हूं, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? मैं है। काहे के लिए मैं है बउआ, कौन बता सकता है? मैं यहाँ पर कर्ता क्यों है? हाँ, यहाँ पर पत्र लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है? मैं के द्वारा, तो कर्ता कौन हो गया? मैं। यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? लिखने का, तो लिखना क्या हो गया? क्रिया। और चूंकि जब मैं लिखता है तो कौन प्रभावित होता है? पत्र। अब कैसे प्रभावित होता है इसको थोड़ा समझाइए हमको। एक कोरा कागज हम ले लिए बउआ, कोई कोरा कागज ले लिए, तो डायरेक्ट पत्र, अब हमको तो पत्र लिखना है ना बउआ, ये कोरा कागज ले लिए, तो सबसे पहले ये पन्ना क्या था? खाली था, कोरा कागज था। लेकिन जब हम पत्र लिखने लगे तो पन्ना भरने लगा कि नहीं भरने लगा? तो हम क्या बोले? रंग, रूप, आकार, आकृति, संख्या, कुछ में भी यदि परिवर्तन आ रहा है तो उसे प्रभावित होना कहा जाता है। तो पहले जो था वो कोरा कागज था, अब ये पत्र होकर के तैयार हो गया है। कोरा कागज का ज्यादा महत्व होता है कि पत्र का? पत्र का ज्यादा महत्व होता है, तो इसलिए ये क्या बन गया? यहाँ पर कर्म बन गया। एक एक चीज को क्लैरिफिकेशन करते हुए चलना है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसको अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन आगे चलते हैं। गाय घास खाती है, तो इसमें कर्ता कौन है? गाय, क्योंकि घास खाने का काम कौन कर रहा है? गाय। दूसरा नंबर जो खाने का यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये क्या है? क्रिया है। अब घास यहाँ पर क्या बन जाएगा? कर्म। कैसे कि पहले घास इतना यदि बड़ा बड़ा होगा तो अब गाय खाएगी तो छोटा छोटा हो जाएगा, तो उसके आकार में परिवर्तन आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया? वो कर्म हो गया। राम विद्यालय जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना चुके होंगे कि राम यहाँ पर क्या है? कर्ता। विद्यालय क्या है? कर्म है, क्योंकि राम जब जाएगा विद्यालय तो जनसंख्या में क्या होगा? परिवर्तन। और जाना एक प्रकार का क्या है? क्रिया है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर हो गया बकलोली। आप जो सिद्धांत पढ़ाएं
वो तो एकदम पूरा फ्लॉप चला गया, क्योंकि यहाँ पर वह मुझे देखता है, ठीक बात है। यहाँ पर यदि बात किया जाए तो ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि देखने का काम किसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, मतलब कि वह के द्वारा हो रहा है। लेकिन एक और आपको सिद्धांत बता रहे हैं, इसमें भी वो नियम लागू होता है। आपको बता रहे बहुआ, आपको अभी भी बताए कर्ता में कि वाक्य में जो काम को करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। बहुत सुंदर। मैं पढ़ाता हूं, यहां पर कर्ता कौन है, मैं, बिल्कुल सही है। बताओ इसमें कर्ता कौन है, कैसे है? यहां पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, मैं कोई काम कर रहा है, मिस्टेक हुआ। इसमें भी हम यही क्वेश्चन देना चाहते थे लेकिन हम दे नहीं पाए। यहां पर तो कुल सिद्धांत में फेल हो गई। भाई साहब आपने कहा कि यहाँ पर मैं जो है पढ़ाता है, तो हमने कहा मैं पढ़ाता हूँ, है ठीक है। मैं जो है पढ़ाता है, तो यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं जो है करता है, यहाँ पर मैं शिक्षक है, यह शिक्षक कोई काम है का, नहीं है। तब मैं करता कैसे हुआ, कौन बता सकता है? कर्ता हमेशा दो गुण धारण करता है, याद रखिएगा। कर्ता या तो काम को करता है या फिर कर्ता के बारे में चर्चा होती है। क्या होती है? चर्चा। यदि मैं शिक्षक कौन है भाई साहब, मैं, हम बताएं ट्रिक बताए हैं। कैसा भी वाक्य हो, यदि किससे प्रश्न पूछा जाए, कौन से प्रश्न पूछा जाए, तो क्या आ जाता है? कर्ता। कौन शिक्षक है? मैं शिक्षक हूं। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? लेकिन याद रखिएगा, कर्ता केवल काम ही नहीं करता है, कर्ता की चर्चा भी होती है। जैसे में तुम दोनों विज्ञान पढ़ाते हो, तो इसमें भी आ जाएगा। इसी प्रकार का फॉर्मेट में जो है वो आता है। देखो कैसे आता है। राम प्रधानाध्यापक है। अब यहाँ पर प्रधानाध्यापक कौन है बउआ? राम है। तो कौन का चूंकि जवाब दे रहा है तो करता है, लेकिन यहाँ पर ये काम को नहीं कर रहा है, यहाँ इसकी क्या हो रही है? चर्चा हो रही है। तो याद रखिएगा, कर्ता का एक और नया गुण निकल कर, जान को छोड़े थे, ये वाला जो टॉपिक है वो जान के छोड़े थे कि कर्ता का एक और नया गुण आता है। क्या आता है? कर्ता केवल काम को ही नहीं करता है, कर्ता का क्या होता है? चर्चा भी होता है। नोट बना के लिखिएगा, नोट, नोट, नोट बना के लिखिएगा। वाक्य का वह शब्द, वाक्य का वह शब्द जिसकी चर्चा होती है, जिसकी चर्चा होती है, वाक्य का वह शब्द जिसकी चर्चा होती है, कर्ता कहलाता है। जैसे में लिख लीजिए, मैं शिक्षक हूं, मैं के नीचे एरो बना के लिखिएगा कर्ता, क्योंकि वहां पर चर्चा हो रही है। हाँ हाँ, कोई अपना चर्चा अपने से नहीं कर सकता है। हम अपना चर्चा चालू करें, चालू कर देंगे ना तो वो तो 2-3 घंटा बिता देंगे, काहे नहीं कर सकता है? ये तो सिचुएशन पर निर्भर करता है। अब आपको आपके परिचय आपको खड़ा करा दिया जाए, आप अपना परिचय बताइए, अपना चर्चा अपने से नहीं करिएगा, तो सिचुएशन पर निर्भर करता है। हम उसके पास गए थोड़ी ना है कि तुम बउआ अपने से काहे के लिए चर्चा करे, तो वाक्य बना है, समझा कि नहीं? ये बात होता है, सिचुएशन पर निर्भर करता है। बाकी आगे देखते हैं। देखो बउआ, आज जो पढ़ाए उसका रिवीजन करवाते हैं, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं ताकि क्लियरिफिकेशन रहे। पहला नंबर चीज, शब्द पढ़ाए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। उसके बाद आया भाई साहब पद। पद क्या होता है? शब्दों का प्रयोग जब कहां पर कर दिया जाए? वाक्यों में कर दिया जाए, तब उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? पद। जब शब्दों का प्रयोग कहां पर हो? वाक्यों में हो। सब जना देखा लो बउआ ने, यदि शब्दों का प्रयोग कहां पे हो? वाक्यों में हो, तब उसे क्या कहा जाता है? पद। मतलब कि शब्द और पद एक ही होता है, लेकिन जब शब्द अकेला होता है तब उसे शब्द कहा जाता है, परंतु जब शब्दों को कहां पर रख दिया जाए? वाक्यों में ला करके सजा दिया जाए, तब उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? पद। पद कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सा? कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता कौन होता है? जो वाक्य में काम को करे और जिसकी क्या हो? चर्चा हो। जो वाक्य में काम को करे और जिसकी
चर्चा हो, क्या कहलाता है? कर्ता। वाक्य में जो काम होता है उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया। और जो कर्ता के काम से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? कर्म। आज की सभा में इतना रहेगा। कल से शब्द का प्रकार पढ़ाना, मतलब कि अगले क्लास से शब्द का प्रकार पढ़ाना चालू करेंगे। 2 दिन में प्रकार पढ़ा के खत्म कर देंगे। तीसरा दिन शब्द विचार पूरा समाप्त हो जाएगा। 3 दिन का शब्द विचार का क्लास है। कितने दिन का? 3 दिन का। उसके बाद अगले जो है अगला सैटरडे आएगा, उसमें आप लोग का फिक्स टेस्ट होगा। सैटरडे को तो नहीं लेंगे बुआ, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगा। 3 दिन क्लास लग रहा है। संडे को आप लोग का जो है वो क्या होगा? टेस्ट होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करिएगा शब्द विचार को। देखिए, यदि आपको शब्द विचार को पढ़ना है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, संधि को पढ़ना है अथवा शब्द विचार को पढ़ना है। संधि को पढ़ना है जाकर संस्कृत में वर्ण विचार को पढ़िए, और यदि आपको शब्द को पढ़ना है तो पर भी आपको क्या पढ़ना होगा? वर्ण विचार को पढ़ना होगा, नहीं तो फिर आपका गोल हो जाएगा। बाकी आज की सभा में इतना ही रहेगा। हिंदी की सभा इतनी रहेगी। देखा होता हुए में